प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण की ईद मनाते हैं। क्या है ये रूपांतरण? ये रूपांतरण कैसे हुआ और ये रूपांतरण क्यों हुआ? आइए इसके इन सवालों के जवाब को हम ढूंढें। पाक वचन को सुने और उन पाक वचनों पर गौर करें। मत्ती की इंजील उसका बाब 17 आयतें 1 से 6 तक। 6 दिन बाद यीशु ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह चमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहें तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से ये वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। ये वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठो, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमने पाक वचन को सुना। सबसे पहले रूपांतरण क्या है? प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल जाना, या प्रभु यीशु मसीह ने अपने रूप, अपने असली रूप को अपने चेलों के सामने दिखाया। हम खुदा के शक्ल और सूरत में बनाए गए हैं और खुदावंद यीशु मसीह हमारा भाई होने के नाते खुदा के असली रूप में ना सिर्फ दिखाई दिया और ज़िंदगी भर उसने खुदा के साथ उस वफादारी को हम सबों के लिए जिया। तो प्रभु इन 3 चेलों के सामने खुदा के बेटे होने के नाते, खुदा होने के नाते अपनी असली रूप को दिखाते हैं। उज्जवल हो गए, चमक उठे। और हमारा दूसरा सवाल है, ये रूपांतरण कैसे हुआ? पुराने अहदनामे में पहाड़ पर चढ़ना, मूसा ने खुदा से पहाड़ में मुलाकात की। नबी एलियस ने पहाड़ में खुदा को देखा, खुदा की आवाज़ को सुना था। खुदावंद यीशु मसीह भी अकेले में पहाड़ में जाकर दुआ करते थे। आज भी ताबोर पहाड़ पर हम चढ़ सकते हैं और वहाँ के उस चर्च को देख सकते हैं और उस पहाड़ पर खड़े रहकर उसके इर्द गिर्द के उस महान खूबसूरती को देख सकते हैं कि खुदा ने वाकई अपने चेलों को उस पहाड़ पर ले जाकर ये दिखाना चाहा कि खुदा के सामने हमारी असली रूप कितने महान हो सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह उस माहौल में अपने चेलों को उस पहाड़ पर ले जाकर अपने असली रूप दिखाते हैं, अपनी खुदाई रूप दिखाते हैं। और ये अचानक इस घटने के लिए वजह क्यों है? क्यों ये रूपांतरण हुआ? अध्याय 16 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुख दर्द के बारे में भविष्यवाणी की और पतरस बहुत डर के मारे ये कहने लगा कि ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु ये आप पर कभी नहीं बीतेगी, यानी कभी भी आप सलीब नहीं उठाएंगे, आप जलाली बादशाह हैं और बादशाह ही रहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटते हुए यहाँ तक उसे कहा कि तुम शैतान की बातें सोच रहे हो, पीछे हट जाओ, मेरे पीछे चले आओ।
और प्रभु यीशु मसीह उसके बाद अपने चेलों को कहते हैं, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, अपने आप को त्यागो, अपने सलीब उठाओ, मेरे पीछे चले आओ। यानी प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने का मतलब हमें अपने आप को त्यागना है, अपने आप को खुदा के हवाले करना है, एक दूसरे के लिए मरना है, बीवी के लिए मरना है, बच्चों के लिए मरना है, ताकि सब के सब जिंदा हो जाएं। और आज के ज़माने में भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह इन डरे हुए शागिर्दों को, 3 शागिर्दों को उस पहाड़ पर ले जाकर अपनी जलाली रूप दिखाते हैं और आवाज़ आती है, ये मेरा बहुत प्यारा बेटा है और इससे मैं बहुत खुश हूँ, तुम भी इसकी सुनो। और मूसा और एलियस को देखते हैं। और क्यों ये रूपांतरण? ताकि प्रभु यीशु मसीह के असली रूप को देखकर, उस असली रूप के उस ताकत को हासिल कर ये चेले सलीबी सफ़र में आगे बढ़ सकें, प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादार रह सकें, प्रभु यीशु मसीह के उस सलीबी सफ़र में डर ना जाएं, दुनियावी खुशियों को ढूंढ कर भाग ना जाएं। आगे जाकर देखेंगे वाकई भाग जाएंगे। सिर्फ यूहन्ना सलीब के नीचे खड़ा रहेगा, यहाँ तक कि पतरस 3 बार इनकार कर देगा। तो हमारे लिए प्यारे भाई और बहनों, ये रूपांतरण क्या मायना रखता है? कोरोना वायरस है, डर है, सबके पास, सबके दिल में डर है। तो हम सबों को भी ये भूख है, हम कोई ना कोई जलाली चीज़ हासिल करें, ताकत हासिल करें, चमत्कार हासिल करें, भविष्यवाणी हासिल करें, कोई ना कोई सुझाव हमारे पास आ जाए, कोई ना कोई दर्शन मिल जाए, कोई ना कोई हमें भी खुदा का दर्शन हो जाए। खुदा का दर्शन होता है दुआ करते वक्त, पाक शराकत लेते वक्त, बाइबल पढ़ते वक्त, या किसी बंदगी में बैठते वक्त हमें जैसे करंट लगता हो, ऐसे बहुत बार हमें खुदा के अनुभव, खुदा का महसूस होता है। पर खुदा जैसे पतरस से कहता है, यहाँ नहीं रहना, नीचे जाओ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, अपने घर में जाओ, तुम्हें भी सलीब उठाना है, तुम्हें भी सलीब सफ़र में मेरे साथ आना है। अक्सर क्या होता है, हम दुआ करते हैं, हम खुश हैं, हमें कुछ करंट जैसे लगा, हमें कोई ताकत मिला है, या खुदा का पवित्र आत्मा हमें मिल गया, हम उसी में खुश हैं। हर रोज़ पवित्र आत्मा हासिल करना चाहते हैं, हर रोज़ हम चिल्लाना चाहते हैं, हर रोज़ खुदा की तारीफ करना चाहते हैं, परिवार के बारे में भूल जाते हैं, अपने दुख दर्द उठाना भूल जाते हैं, और यहाँ नीचे उतरना ही भूल जाते हैं। यहाँ तक कि हमेशा हम दुआ करना चाहते हैं, हमेशा दुआ करते जाते हैं, ताकि हम डर से दूर रहें ना। खुदावंद यीशु मसीह इस रूपांतरण के जरिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने याकूब, यूहन्ना और पतरस को कहा था, नीचे उतरना है, नीचे जाना है, हमें सलीबी सफ़र में आगे बढ़ना है, वैसे हम सबों से कहता है, तुम्हारी असली रूप को हासिल करो, तुम्हारे असली रूप को मत भूलो, तुम खुदा के शक्ल और सूरत में बनाए गए हो, तुम खुदा के बच्चे हो, और मेरे बेटे की आवाज़ को सुनो और उसके रास्ते पर जाओ, यानी सलीबी सफ़र में हम भी जिंदा होंगे, हम भी खुदा के सलीबी मौत के हिस्सेदार बनेंगे। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को ना भूलें और उस सिर्फ जलाली खुशी के लिए ना तरसें। खुदा हमें ज़रूर जलाली रूप को दिखाएगा, खुशी देगा।